नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। इस समय की बड़ी खबर, बाबा अमरनाथ की यात्रा का आगाज जम्मू से आज हुआ है और कल से यात्रा कश्मीर से ये यात्रा बाबा की गुफा के लिए रवाना होगी, जहां प्रशासन ने एक तरफ यात्रा के लिए जहां पर पूरी तैयारी की है, सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में इस यात्रा को निशाना बनाने के लिए साजिशें हो रही हैं। खुफिया सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान ने यात्रा में खलल डालने के लिए दो बड़ी बैठकें हुई हैं। ये बैठक एक लश्कर तैयबा और दूसरी जैश-ए मोहम्मद संगठन की हुई है। तो वहीं पाकिस्तान को यह भी डर सताने लगा है कि कहीं भारत की सेना पलटवार ना करे, और उसके लिए पाकिस्तान ने अपना प्लान ऑफ एक्शन भी तैयार कर लिया गया है और पाकिस्तान की सीमा के साथ सटे इलाकों में हाई अलर्ट किया गया है। बाबा अमरनाथ की यात्रा का आगाज आज हो चुका है। यात्रा कल कश्मीर पहुंचेगी और 19 अगस्त तक ये यात्रा चलेगी। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश भर से लोग पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने भी पूरी तैयारी की है, लेकिन पाकिस्तान इस यात्रा में गड़बड़ी फैलाने के लिए साजिशें कर रहा है और साथ ही उसे ये भी डर सता रहा है कि कहीं भारत ने अगर पलटवार कर दिया तो कैसे बचना है, क्योंकि 2 बार पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है और पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा है। जो खुफिया रिपोर्ट है उसके अनुसार जैश-ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा ने साजिश की है कि यात्रा को निशाना बनाया जाए, और दूसरी ओर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने पाकिस्तान की सरकार से कहा है कि वह पलटवार के लिए अपना प्लान ऑफ एक्शन भी तैयार कर लें। सूत्रों का जो कहना है कि पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कहीं भारतीय सेना फिर से सर्जिकल स्ट्राइक ना करे। उसके चलते पाकिस्तानी सेना ने POJK में अपने 10 कोर को अलर्ट रखा है और उसके साथ ही 649 मुजाहिद बटालियन और 65 फ्रंटियर फोर्स को भी अलर्ट कर दिया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने बहावलपुर स्थित सेना के 31 कोर और 5 फ्रंटियर कोर विंग को भी अलर्ट पर रहने को कहा है, क्योंकि इनको डर है कि हवाई मार्ग या फिर क्रॉस बॉर्डर रेड हो सकती है, जिसके चलते पाकिस्तान ने बहावलपुर में अपने एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर दिया है। इसके साथ ही अमृतसर के दूसरी ओर पार काला खटाई में 27 SP विंग, तो जैसलमेर के दूसरी ओर 5 कोर के 50 FC विंग तैनात किए हैं। डर सता रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान ने हैदराबाद के 18 इन्फेंट्री डिवीज़न हेडक्वार्टर को भी हाई अलर्ट पर रखा है। पाकिस्तान अपनी सुरक्षा का इंतज़ाम तो कर सकता है, लेकिन अपनी हरकत और फितरत से बाज नहीं आ सकता, जिसके चलते भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर में जितनी भी तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी अलर्ट हैं और यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने की पूरी तैयारी की हुई है। न्यूज रूम 24 के पास जो जानकारी है उसके अनुसार पाकिस्तान के लाहौर में और पाकिस्तान के बहावलपुर में 2 बड़ी बैठकें हुई है। एक बैठक जो अब्दुल रहमान मक्की, जो कि लश्कर का कमांडर है, उसने की है, और दूसरी जो बैठक है वो जैश-ए मोहम्मद के सरगना रऊफ ने की है। तो जानकारी हमारे पास है, उसकी डिटेल हम आपको बता देते हैं कि यात्रा में गड़बड़ी फैलाने के लिए 2 बड़ी बैठकें जो है ये अब्दुल रहमान मक्की और दूसरी अब्दुल रऊफ ने रची है, एक बहावलपुर में और एक लाहौर में। इन दोनों बैठकों में आतंकियों तक हथियार पहुंचाने, जिसमें US निर्मित M14 जो राइफल्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने का जिम्मा सौंपा गया है। घाटी में ओवरग्राउंड वर्कर जो ऑपरेशन ऑल आउट से डरे हुए हैं और जम्मू डिवीजन में जो इनका OGW नेटवर्क है उनको एक्टिव करने की भी चर्चा की गई, और साथ ही ये भी कहा गया कि यात्रा पर हमला किया जाए। लेकिन साथ ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को यह डर सताने लगा कि कहीं शिवखोड़ी में बस पर हुए हमले और अगर यात्रा पर कोई बड़ा हमला होता है तो उससे भारतीय सेना पलटवार कर सकती है, तो उसकी भी तैयारी पाकिस्तान ने कर ली है। जाहिर सी बात है कि यात्रा पर आतंकी साया रहता है और इस साल भी जिस तरह के इनपुट सुरक्षा एजेंसियों को मिले हैं उसके तहत सुरक्षा के कड़े प्रबंध हैं। जम्मू आधार शिविर से पहलगाम, बालटाल और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर कड़ी सुरक्षा बरती जा रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच यात्रा को आज सुबह यहां से रवाना भी कर दिया गया है। लेकिन जो खुफिया सूत्र हैं उनकी जो जानकारी मिली है उससे यह भी बताया जा रहा है कि जैश-ए मोहम्मद के जिम्मे ओवरग्राउंड वर्करों को एक्टिव करने और लश्कर के जिम्मे हथियार पहुंचाने का काम सौंपा गया है, और साथ ही जैसे ये कहा गया है कि वो फिदाइन हमले करे।
लेकिन इसके विपरीत पाकिस्तान को यह भी डर सता रहा है कि भारत ने जिस तरह पहले 2 स्ट्राइक जो क्रॉस बॉर्डर रेड की थी, उससे उनकी नींद जो है वो उड़ी हुई है। जाहिर सी बात है कि उड़ी में जब हमला हुआ था, उसके बाद 2016 में भारतीय सेना ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी, और फिर पुलवामा में 2019 में हुआ, उसके बाद भी वहां पर एक सर्जिकल स्ट्राइक की गई। उसके बाद पाकिस्तान ने अब इस पलटवार से बचने के लिए अपनी भी तैयारी की है, यानी कि पाकिस्तान ने अपना प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया है। जो खुफिया सूत्रों की जानकारी है कि पाकिस्तान ने इस समय जो पीओजेके और जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लाहौर जो प्रांत है पाकिस्तान का, वहां पर जो उनके डिब हैं या कोर हैं, उनको हाई अलर्ट कर दिया है। आपको जानकारी दे दें, जो डिटेल इस समय हमारे पास है, उसके अनुसार पाकिस्तान ने इस पलटवार से डरते हुए अब वहां पर जो इनके जो इलाके हैं जिसमें पाकिस्तानी सेना की 10 कोर जिसकी जिम्मेवारी पूरे पीओके की है, और उसके साथ ही वहां पर 649 मुजाहिद बटालियन बहरो और साथ ही 65 फ्रंटियर फोर्स तंदर, इन दोनों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। और साथ ही बहावलपुर सेना में, बहावलपुर जो इलाका है वहां पर जो पाकिस्तान की सेना का 30 कोर है, उसके 5 फ्रंटियर जो हैं उनको भी हाई अलर्ट पे कर दिया है। जाने की पाकिस्तान को यह डर सताने लगा है कि अगर यात्रा पे हमला होता है, और जिस तरह से भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के जवान शिवखोड़ी में बस पर हुए हमले से गुस्से में हैं, कहीं फिर से पलटवार ना कर दे, और उसकी तैयारी पाकिस्तान ने की है। जो इनपुट्स मिल रही हैं कि जितना भी सीमांत इलाका पीओजेके का है, वहां पर पाकिस्तान की सेना, मुजाहिद रेजिमेंटें, जो फ्रंटियर फोर्स हैं, वो इंटरनेशनल बॉर्डर के पार, उनकी भी संख्या बढ़ा दी गई है, और दिन रात वहां पर मूवमेंट जो है वो देखी जा सकती है। खास करके कठुआ के उस पार का इलाका है, वहां पर जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इलाका जिसे बड़ा भाई मंसूर खान कहा जाता है, वहां पर भी मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा तेज हुई है। और दूसरी ओर कोटली, बिम्बर, लिपा वैली, नीलम घाटी जो पीओजेके का इलाका है, वहां पर भी पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट बड़ी है। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को अब यह डर सता रहा है कि जिस तरह से वहां पर आईएसआई और पाकिस्तानी सेना पर आतंकी संगठनों का दबाव है, और उनकी ही नाक के तले 2 बड़ी बैठकें जो है वो हो जाती है, और उस बैठक में ये जिम्मेवारी सौंपी जाती है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ाया जाए, फिदाइन हमले किए जाए, लश्कर को अलग काम सौंपा जाता है, जैश को अलग काम सौंपा जाता है। तो उसके तहत अब यह भी डर सता रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर फिर से कोई बड़ा हमला भारत की ओर से ना हो, तो उसके लिए पाकिस्तान ने भी प्लान ऑफ एक्शन अपना तैयार किया है। जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें तो बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा के बीच आज पहला जत्था यहां से रवाना कर दिया गया है, और अब यह देखना होगा कि पाकिस्तान जिस तरह से साजिशें रच रहा है, उससे भारतीय सेना, भारतीय सुरक्षा एजेंसियां और पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान किस तरह से निपटते हैं। यहाँ की जो चौकसी है, यहाँ की जो सुरक्षा है, वो काबिल तारीफ है, और पाकिस्तान को यही चिंता सता रही है कि कहीं अगर कोई ऐसी गलती होती है तो एक बड़ा हमला, एक बड़ा पलटवार भारत की तरफ से फिर ना हो। धन्यवाद।